वीसी साहब, सभी अधिकारीगण, सभी आचार्य और आचार्य बहनें, आज हम लोग ध्यान करेंगे। ध्यान बड़ा विलक्षण है आज का। यदि ये ध्यान आपके रोम रोम में रम गया, आपको आनंद आएगा। बहुत सारी परेशानियों से, कष्टों से, कठिनाइयों से, फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति मिलेगी। ऐसा लगता है ध्यान के माध्यम से जैसे हमें भगवान से साक्षात्कार हो गया। भगवान क्या मिल गए, जैसे हमें स्वर्ग ही मिल गया। परमात्मा गुरु है, सबसे बड़ा गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हम लोग गीता में भगवान कृष्ण को जगत गुरु मानते हैं और बार बार उनकी आराधना करते हैं। कहते हैं सर्व इति सर्व इदम वासुदेवम, वासुदेवम सर्वमिति। वासुदेव ही चारों ओर फैले हुए हैं। वासुदेव यानी भगवान कृष्ण की चेतना। भगवान कृष्ण यानी केवल श्री कृष्ण नहीं, समस्त अवतारों की परमात्मा की चेतना चारों ओर संव्याप्त है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ये डिस्कशन करते हैं परमात्मा के बारे में। ये तो संसार की चर्चा में सारा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। यहां से शुरू करेंगे। क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। फिर न ऐसी घड़ी तो कभी आएगी, न ऐसी घड़ी तो कभी आएगी। साधना सिर पटकती रहे जन्म भर, साधना सिर पटकती रहे जन्म भर। सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गया, स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। जब हमें सिद्धि का स्रोत ही मिल गया, साधना की जड़ें सूखने क्यों लगी। जब हमें सिद्धि का स्रोत ही मिल गया, साधना की जड़ें सूखने क्यों लगी। प्राण जुड़ ही गए जब महाप्राण से, स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी। प्राण जुड़ ही गए जब महाप्राण से, स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी। स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी। प्राण की साधना जुड़ महाप्राण से, प्राण की साधना जुड़ महाप्राण से। साधना क्षेत्र में और रंग लाएगी। साधना सिर पटकती रहे जन्म भर। साधना सिर पटकती रहे जन्म भर। सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। सिंधु ने बिंदु को आज स्वीकार कर, सिंधु के रत्न उपहार में दे दिए। सिंधु ने बिंदु को आज स्वीकार कर, सिंधु के रत्न उपहार में दे दिए। सिंधु ने बिंदु से दीप अनुदान ये,
सिर्फ करुणा जनित प्यार में दे दिए। सिंधु ने बिंदु से दिव्य अनुदान सिर्फ करुणा जनित प्यार में दे दिए। सिर्फ करुणा जनित प्यार में दे दिए। क्या किसी और की भी हृदय संपदा, क्या किसी और की भी हृदय संपदा इस तरह से द्रवित हो पिघल पाएगी। साधना से पटकती रहे जन्म भर, साधना से पटकती रहे जन्म भर। सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। बिंदु की मात्र आकांक्षा है यही। सिंधु का स्नेह वह बांटती ही चले। बिंदु की मात्र आकांक्षा है यही। सिंधु का स्नेह वह बांटती ही चले। स्नेह के बिन तड़पते त्रसित जो अधर, भावना छल छला उन अधर पर ढले। स्नेह के बिन तड़पते त्रसित जो अधर, भावना छल छला उन अधर पर ढले। भावना छल छला उन अधर पर ढले। स्नेह के सिंधु क्या बिंदु की यह ललक, स्नेह के सिंधु क्या बिंदु की यह ललक। पूर्ण होकर तुम्हारा सुयस गाएगी। साधना से पटकती रहे जन्म भर, साधना से पटकती रहे जन्म भर। सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। शिक्षक दिवस के दिन हमारे आदरणीय रजिस्ट्रार साहब एक वॉलंटियर की तरह से अनाउंसमेंट करते रह गए। उनको डायरी नहीं मिल पाई। मैं डायरी के लिए आमंत्रित करता हूँ। कुछ प्रश्न हैं, बड़े अच्छे हैं। जीवन के बारे में अभी भी चल रहा है अनवरत। मैं इसको किताब के रूप में निकाल रहा हूँ और इसी के पहले निकाल रहा हूँ, नवरात्रि के पहले। और ये किताब तुम लोग सब पढ़ सकोगे और उसमें सबके नाम होंगे, जिन जिन ने नाम लिखा होगा। जिनके नाम नहीं लिखे होंगे मैं बुला के पूछने की कोशिश करूँगा किन किन के नाम हैं। जीवन एक सक्रिय सार्थक उत्कृष्ट लम्हा जो स्फूर्ति, जीवनता और परिणाम और परिश्रम जैसे शारीरिक जागरूकता, व्यवस्था, सूक्ष्मदर्शिता जैसे बौद्धिक प्रखरताओं को लेकर संयमित और संतुलित तरीके से जिया गया वही जीवन है। बहुत लंबा है जीवन। जीवन से जीवन निकलता है, विचार से विचार और जड़ द्रव्य से जड़। इसमें कहीं कुछ अगर संपादन करने की जरूरत पड़ी तो संपादन कर दूंगा, ठीक है। तुम्हारी तरफ से फ्रीडम है। मैं संपादक हूँ बेसिकली, है अखंड ज्योति का संपादक हूँ ना। मैं काटता हूँ काट के अपनी टिप्पणी जोड़ता हूँ। जोड़ दूँ? तुम्हारी तरफ से अनुमति है? ठीक। प्रश्न है, नादयोग की साधना हमारे शरीर पे किस प्रकार प्रभाव डालती है? तो नादयोग अपने जीवन में बहुत महत्व रखता है। गुरुदेव का जिस दिन महाप्रयाण हुआ उस दिन भी नादयोग बंद नहीं हुआ था, जबकि उस दिन हम लोग गुरुदेव का शरीर रख चुके थे, परंतु नादयोग पूरा होने के बाद फिर हम लोगों ने उनके शरीर को अग्नि दी है 2 जून को। नादयोग गुरुदेव ने कहा था कभी बंद नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी रूटीन यहाँ का बंद हो जाए। नादयोग में बांसुरी, वीणा और हमारी सितार,
इन तीनों वाद्यों का और तबले का बहुत अच्छा रचनात्मक उपयोग होता है। 20 फरवरी को तुम लोग देख चुके हो यहाँ पर कि हमने नादयोग का एक प्रयोग किया था, जिसमें कि यथावत जैसा नादयोग में होता है वैसे ही हमारे वसंत ने और हमारे बंशीधर ने इसने प्रस्तुत किया था, और बहुत सुंदर। ये किए इन्होंने बॉम्बे में भी किया था 23 अप्रैल को। तो ये एक बड़ी विलक्षण बात है कि नादयोग जो है हमारे शरीर के हर अंग प्रत्यंग पर, गैंग्लियन पर, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर बड़ा विलक्षण प्रभाव डालता है। 15 मिनट की साधना मैं सोचता हूँ सिंसियरली सबके द्वारा की जानी चाहिए। आप लोगों में से सिंसियर वॉलंटियर चुन लीजिए, जो 6 से 6:15 को इधर उधर हिलता हो तो मना कर दें कि नहीं अभी नहीं। 6:15 बजे भले ही आप एक साथ यहाँ आ जाओ और अपने स्थान को ऑक्यूपाई कर लो। एक शिकायत आई है आज पत्र में कि सीनियर छात्र जो हैं अपनी डायरी रख के चले जाते हैं, और जब हम आते हैं तो वो कहते हैं कि यह हमारा स्थान है, स्थान बुक हो गया है। अब आजकल हर जगह स्थान बुक हो जाता है, यह हमारी सीट है, यह हमारी सीट है। तो ऐसा करो बेटा, सामने बैठो चाहे पीछे बैठो, सुनाई तो सबको एक जैसे ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 6:15 तक, 6 से 6 यहीं नादयोग करो ना, 6 से 6:15 यहीं बैठ के नादयोग करो ना, क्या दिक्कत है। 15 मिनट तक गीत का लाभ लो। हम 15 मिनट 6:15 से 6:30 गीत सुना दिया करेंगे अच्छे अच्छे। मैं थोड़ा 5 मिनट और जल्दी आ जाया करूँगा तो प्रश्नोत्तरी जल्दी हो जाया करेगी। निर्णय लेने की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं? निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए बैलेंस्ड मनस्थिति चाहिए, संतुलित मनस्थिति। इफ्स एंड बट्स इनमें दिमाग में परेशान करके हम दोनों पक्षों पर निर्णय करें कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। और जब निर्णय लेने की बात आए तो उस निर्णय का लाभ परिणाम समाज का क्या मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे निर्णय से समाज में नुकसान हो जाए, कि मेरे निर्णय से एक गलत परंपरा स्थापित हो जाए। निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने का तरीका एकमात्र ये है, डिसिजिव कैपेसिटी बाय योर इनहेरेंट पावर ऑफ थिंकिंग। जो आपकी अंदर की सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति को कैसे समझाएं कि सकारात्मक सोचने लगे। तुम माथाफोड़ी करते रहोगे, बहुत देर तक नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। क्या करें, विचारों की विचारों से काट। वो बोल ले, उसके बाद अपने अच्छे विचार उसके सामने रखो। फिर वो बोलेगा नेगेटिव, फिर बोलो पॉजिटिव, फिर बोलेगा नेगेटिव, बोलो पॉजिटिव। जब तक कि नेगेटिव हार नहीं जाए तब तक पॉजिटिव बोलते रहो। उसकी बात का जवाब मत दो, तुम पॉजिटिव पक्ष रखते चले जाओ, पॉजिटिव पक्ष। अपने आप को निरंतर मांझते रहना, गुरु की इच्छा को अपनी इच्छा समझते हुए उसी में अपने आप को होम कर देना ही जीवन है। ये जीवन की परिभाषा है, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब मुझे आपसे कहना है कि पुराने बच्चे कॉपी रख जाते हैं, वही कॉपी रख जाते हैं। कॉपी मत रखना बेटा, पुराने बच्चे ध्यान रखना, नादयोग में आ जाना। जो नादयोग में आ जाएगा उसका स्थान सुरक्षित। हमारा पूरा दिन किसी न किसी काम से हर दिन बिजी रहता है, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम बहुत खाली हैं। पूरे दिन हमने कुछ नहीं किया सिवाय क्लासेस के और खाना खाने के। बेटा इसीलिए अब ये 2 महीने का समय आया ना, इस 2 महीने हम खूब टाइट रखेंगे तुमको। श्रमदान, फिर यहाँ से उठा के वहाँ ले जाएंगे, बहुत बिजी रखेंगे। इतना बिजी रखेंगे तुम लोग लगेगा कि रात को जब बिस्तर पे गिरोगे तो थकान के मारे नींद आ जाएगी। कभी तुमको लगेगा नहीं हम खाली हैं। अभी मुश्किल से 2-3 दिन का और समय दे दो, 2-3 दिन के बाद काम चालू हो जाएगा पूरे क्षेत्र में। हम भी चलेंगे, तुम भी चलो, मैदान में चलेंगे और वहां जाकर काम करेंगे। ठीक। आत्मनिष्ठा का क्या अर्थ है? आत्मनिष्ठा का मतलब होता है अपने आप के प्रति विश्वास, अपने आप के प्रति विश्वास, आत्मावलंबन, आत्मविश्वास, आत्मबल संवर्धन, कॉन्स्टेंटली अपने आप का आत्मबल का संवर्धन। स्वामी विवेकानंद कहते थे आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। यदि आप ईश्वर को नहीं मानते कोई बात नहीं, पर यदि अपने आप को मानते हैं तो इसका मतलब ये कि आप सारी दुनिया को मानते हैं। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। एक ऋचा वर्मा ने बीएससी फाइनल ईयर की लड़की है, उसने कविता लिखी, बदलाव जिंदगी का नाम है, बदलना हर पल का काम है, स्थिर कुछ नहीं जीवन में, रुककर बदलना, बदल कर रुकना जीवन का आयाम है। इसने पिछले साल भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं दी थी। अपने यहाँ बहुत रचनात्मक सृजनात्मक प्रतिभाएं हैं। द्वैत वेदांत तथा नव वेदांत में अंतर क्या है? द्वैत इज ड्यूअलिटी। द्वैत जो है वो 2 हैं, प्रकृति है, पुरुष है, जीव है और ब्रह्म है। और अद्वैत यानी वेदांत, अद्वैत यानी नॉन ड्यूअलिटी, 2 नहीं है, दोनों मिलके एक है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ नहीं। नव वेदांत इससे भी आगे की परिभाषा करता है। नव वेदांत कहता है जो कुछ भी है सब परमात्मा ही परमात्मा है पूरा, बाकी हम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा ही परमात्मा। ये परिभाषाएं हैं आज की। लाइफ इज फाइट और फ्लाइट। जीवन एक ऐसा विद्यालय है, प्रतिभा जो आपकी फैकल्टी मेंबर है एमजेएमसी की, उसने लिखा है, जीवन एक ऐसा विद्यालय है जहां पहले परीक्षा दी जाती है, फिर पाठ पढ़ाया जाता है।
अरे उल्टा है। जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है, संघर्ष या पलायन, लाइफ इज फाइट और फ्लाइट। वही दूसरा नजरिया है सतत चलते रहने का नाम, चरैवेति चरैवेति। लाइफ इज फ्लो मीन्स कंटिन्यूस गो ऑन, कंटिन्यूस गो ऑन। चरैवेति चरैवेति, एक कविता लिखी इन्होंने, अगर शॉर्ट में हो गई तो इसको भी जीवन वाली परिभाषा में रख लेंगे। नादयोग की साधना हो गई है, सारे प्रश्न हो गए। आज का ध्यान शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयित्रेत मार्गदर्शिता नमोऽस्तु गुरुसत्ताय परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी अधिकारीगण, प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, ध्यान वस्तुतः द्वार है व्यष्टि और समष्टि के बीच में। ध्यान माइक्रोकॉस्मोस और मैक्रोकॉस्मोस के बीच में एक विंडो है, एक गेट है, और जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक द्वार है। जीवात्मा परमात्मा से संवाद करती है तो ध्यान के माध्यम से संवाद करती है। ध्यान एक झरोखा है जिसके माध्यम से परमात्मा के दर्शन हम लोग कर सकते हैं। ध्यान की अगणित परिभाषाएं मैंने दी हैं और ध्यान पे पुस्तक भी एक तैयार हो रही है, मैं समझता हूँ नेक्स्ट ईयर तक, तो उसमें सारे के सारे इसके आयाम पूरे आ जाएंगे। ध्यान चिकित्सा को हम लोग, पहली यूनिवर्सिटी होगी शायद ध्यान चिकित्सा को हम लोग इनकलकेट कर सकेंगे इंडियन साइकोलॉजी के अंदर। ये दरवाजा न खुले माइक्रोकॉस्मोस और मैक्रोकॉस्मोस के बीच में, व्यष्टि और समष्टि के बीच में, तो हम लोग व्यक्तित्व के पार नहीं जा सकते। हम अपने व्यक्तित्व में चक्कर लगाते रहेंगे, अपने डायमेंशन में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने ईप्स एंड बट्स में, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स में, हम अपने व्यक्तित्व के अंदर ही चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए इससे पार जाना है, अपने व्यक्तित्व के पार जाना ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व के पार जाते हैं और तभी हमें व्यापकता का, समष्टि का अनुभव होगा। कितना बड़ा विराट संसार है, कितने बड़े विराट भगवान है, भगवान का विराट रूप, इस विराट चेतना का स्वरूप तब दिखाई पड़ेगा कि ये वो नहीं है दुनिया जो हमारी अपनी बनाई हुई है। ये वो मकड़ी का जाला नहीं है जो एक वेब ने उसने बुना है, मकड़ी ने बुना है, वेब बुना, वो नहीं है। इससे भी आगे है, इससे परे है। हमारे यहाँ से एस्ट्रोनॉट गया था राकेश शर्मा, उसने जाके ऊपर देखा और देखने के बाद उसने कहा कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। इंदिरा गांधी ने उससे बात करती जा रही थी फोन पे, उन्होंने पूछा कैसी लगती है आपको ऊपर से दुनिया? बोले बहुत सुंदर लगती है, हिंदुस्तान बहुत सुंदर लगता है, पूरी दुनिया बड़ी सुंदर लगती है। चंद्रमा से ऐसा लगता है, अंतरिक्ष से ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया जो है वो कहीं उसमें प्रदूषण नहीं है, कहीं टेररिज्म नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ खूबसूरत है। जब दूर जाते हैं तो पता चलता है, जब परे जाते हैं तो पता चलता है। ग्रेविटी के परे गए तो पता चला कि दुनिया कैसी है। हम उस ग्रेविटी से निकले तो सही, राग द्वेष की ग्रेविटी से निकले तो सही, वो हमें खींचती है, बार बार नीचे खींचती है। जरूरत क्या है ध्यान के लिए? मन का स्थिर एकाग्र होना और उसके बाद अंत में शांत होना। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहां से मिलेगा? गीता कहती
तो मन स्थिर, एकाग्र और शांत हो, ये पहली आवश्यकता है ध्यान के लिए। मन साथ न दे तो ध्यान में प्रवेश संभव ही नहीं। आपका मन साथ नहीं देता, आप बहुत कोशिश करते हैं, पर मन हमेशा पतन की ओर जाता है ना? जल हमेशा ढलान की ओर जाता है, और जल और मन की चाल एक ही है। मन पतन की ओर जाता है और जल ढलान की ओर जाता है। मन मंत्र से ऊपर बढ़ता है और जल यंत्र से ऊपर बढ़ता है, ऊपर उठता है। तो मन जो है उसका साथ देना बहुत जरूरी है। मन ही हमारे और भगवान के बीच में एक माध्यम है, और मन ही हमारे बीच में बाधक है। मन ही बाधक है और मन ही माध्यम है। मन साथ न दे तो न संसार संभव है, न अध्यात्म। केवल भगवान ही नहीं, संसार भी संभव नहीं है। अगर मन साथ न दे तो संसार का सुख भी नहीं भोग सकते आप तो, और मन साथ न दे तो अध्यात्म के आनंद भी नहीं ले सकते आप, सिद्धियों के भी नहीं आनंद ले सकते। तो जिनने भी समाज में प्रगति की है, मन के सहयोग के बिना नहीं कर पाया। इसलिए मन को साधना बहुत जरूरी है। मन को साधना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू मन को रस्सी बांध करके मेरे चरणों में बांध रख, मेरे चरणों में लाके पटक दे इसको। मन तो भागेगा, मन तो चंचल है, और मन चंचल है तो मन के भागने की स्पीड को कंट्रोल करके, अस्थिरता को कंट्रोल करके तुझे मेरे पास लाना पड़ेगा। जो संसार का हिसाब कर सकता है, परमात्मा का भी हिसाब कर सकता है। जो मन संसार को कंट्रोल कर सकता है, वही मन परमात्मा को भी कंट्रोल कर सकता है, परमात्मा को भी दर्शन करा सकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जो आदमी नमक का हिसाब कर सकता है, वही आदमी मिश्री का भी हिसाब कर सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नमक से मतलब है भौतिकवाद, संसार। मिश्री से मतलब है अध्यात्मवाद, भगवान। जो नमक का हिसाब कर सकता है, मिश्री का भी हिसाब कर सकता है। One who can keep an account of salt, he can also keep an account of sugar. Two opposites. पर मन दोनों अपोजिट्स में चलता है। मन संसार में भी चलता है, मन भगवान में भी चलता है। हम कभी कभी भगवान में घुमा देते हैं उसको, कभी कभी संसार में घुमा देते हैं। प्रपोर्शन वाइज 80% संसार में घुमाते हैं, 20% भगवान में घुमाते हैं। पर वो केवल इसलिए कि लोगों ने कहा है कि भगवान का भी नाम लेते रहना चाहिए। वो नहीं है भगवान, वो शौक है, केवल शौक के लिए। तन की सामर्थ्य को तो हम जानते हैं, शरीर में सामर्थ्य कितनी है, आप जो चाहे कर लो। इसको पकड़ लो, नींबू को हाथ में लिया, नींबू को निचोड़ दिया पूरा, और उसके बाद आपने हाथ पकड़ा दूसरे का, और दूसरे का हाथ पकड़ के इधर 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 कोशिश करते इधर लाने की, और दूसरा वाला कोशिश करता है इधर लाने की, इधर लाने की, इधर लाने की, और अचानक वो झटका मारता है और नीचे ही चला जाता है। ये तन की सामर्थ्य है। तन की सामर्थ्य को तो हम सब जानते हैं कि तन में सामर्थ्य कितनी है। तन की सामर्थ्य पे जिम चलते हैं, तन की सामर्थ्य पे मल्लशाला चलती हैं, पाठशाला चलती हैं, तन की सामर्थ्य पर एक्सरसाइजेज होती हैं, तन की सामर्थ्य पर दबंग बनते हैं, तन की सामर्थ्य पर गुंडागिर्दी चलती है, तन की सामर्थ्य पर टेररिज्म होता है। पर मन की सामर्थ्य नहीं जानते हैं। मन में गजब की ताकत है, वो तन से भी ज्यादा है। विभूति संपन्न बनाने के लिए मन को, और मन को ताकतवर बनाने के लिए, और भी ताकत देने के लिए जो एक प्रोसेस हमारे ऋषियों ने निर्धारित की है, उसका नाम है ध्यान। मन की ताकत बढ़ाने की एक ही विधि है, वो है ध्यान। ध्यान के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि ध्यान हमें बैरागी बनाता है। ध्यान मत किया करो, जब देखो तब ध्यान में डूब जाता है। लड़का बैरागी हो जाएगा तो फिर संसार में नहीं जाएगा। नहीं, ध्यान बैरागी नहीं बनाता। ध्यान संसार में भी सफल बनाता है और अध्यात्म में भी सफल बनाता है। अगर आप संसार का काम कर रहे हैं तो सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन, दोनों जीवन में सफल हो सकते हैं। संसार से भागने का नाम ध्यान नहीं है। संसार में रह करके संसार को साधने का नाम ध्यान है। संसार में रह करके संसार को साधने का, जितने भी सफल व्यक्ति हुए उन्होंने संसार में ध्यान किया है। संसार में रहकर संसार का ध्यान किया। संसार में रहकर भी आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है। ध्यान के लिए चाहिए धारणा। धारणा धारणा सुच योग्यता मनसः। जब धारणा में योग्यता हो जाती है तो ध्यान लगने लगता है। धारणा जरूरी है। अगर इफ यू डोंट हैव कंटेम्पलेशन, धारणा नहीं है आपके पास, तो आप ध्यान नहीं लगा सकते। कोई चीज तो होनी चाहिए सामने,
कोई किसी चीज़ को, मुझे आप ये घड़ी दे दो, मैं इस पर ध्यान लगा सकता हूँ। आप मुझे ये दे दो, क्लिप दे दो, मैं इस पर ध्यान लगा सकता हूँ। थोड़ी देर के ध्यान के बाद अगर मेरा ध्यान बहुत पावरफुल है तो ये हिलने लगेगी, ध्यान में शक्ति होगी। तो मन की सामर्थ्य से इसको कहते हैं क्लेयरवॉयंस की जो क्षमता है, क्लियर ऑडियंस की क्षमता है और टेलीकाइनेसिस की क्षमता है, ये सारी की सारी अंदर की सामर्थ्य से पैदा होती है, मन के सामर्थ्य से। मन में बहुत ताकत है। धारणा ध्यान समाधि में ज़्यादा भेद नहीं है। धारणा ध्यान समाधि तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तीनों का एकत्र होना त्रयमेकत्त संयम। तीनों को मिला दें तो क्या है ये? संयम है। संयम की परिभाषा पतंजलि कहते हैं धारणा ध्यान समाधि, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन एंड देन समाधि। ये तीनों एक ही आयाम है। गहरी धारणा ध्यान कहलाती है, गहरा ध्यान समाधि कहलाता है। गहरी धारणा ध्यान, गहरा ध्यान समाधि, ये स्टेजेस हैं। धारणा को जितना गहरा कर लिया ध्यान हो गया, जितना ध्यान को गहरा कर लिया और ज़्यादा डीपर चलेगा उसमें तो समाधि हो गई। यूं तो हमारे मन ने बहुत सारी चीज़ें धारण कर रखी हैं, इसी का प्रतिफल है गणित जोड़ बाकी वाला संसार। सारा संसार में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने धारण कर रखी हैं। ढेर सारा न जाने कितना हमारे पास जोड़ बाकी घटा क्या बोलते हैं उसको, जोड़ बाकी घटा गुणा, संसार में जितना भी व्यापारिक क्रम चल रहा है वो सारा संसार का हमारा इकट्ठा किया हुआ है। चित्त में जो धारण किया जाता है वही संसार है। दुख की बात क्या है कि हम संसार में रहते हैं तो संसार को ही धारण करते रहते हैं, संसार को ही अपने चिंतन में चित्त में बराबर धारण करते रहते हैं। जितना संसार में चित्त धारण करते जाते हैं, चित्त में संसार धारण करते जाते हैं, उतना ही चित्त हमारा प्रदूषित होता चला जाता है। संसार के बिना जी नहीं सकते, मैं मानता हूं, पर जब संसार व्याप्त हो जाए, लोक ही लोक व्याप्त हो जाए, भौतिकवाद व्याप्त हो जाए, तो फिर क्या बचेगा? चित्त में जो धारण किया वही संसार है। बड़ा मेला लगा है हमारे साथ, गजब का मेला है। हम पहचानते ही नहीं वो भी चीजें हमारे अंदर हैं। जो उभर कर आता है उसी को पहचानते हैं। भीड़ में से कोई चेहरा उभर के आ गया, उसका चेहरा दिन भर दिमाग में रहता है, बस थोड़े दिन तक वो ख्याल रहता है। सपने में कोई आ गया, उसका चेहरा ख्याल रहता है। परिस्थिति मात्र से कोई जुड़ गया तो वो ध्यान में रहता है। जीवन में दृश्य अदृश्य में जो भी आता है वो कहीं ना कहीं हमारे चित्त में है। विजिबली और इनविजिबली, परसेप्टिबली और इम्परसेप्टिबली, वट एवर कम्स इन योर अटेंशन दैट गोज इनटू सबकॉन्शियस, वो आपके चित्त में चला जाता है और चित्त में बना रहता है। हमारी खुशी, हमारे दुख इसी सांसारिक चित्त के कारण। मैं दो तरह के चित्त बता रहा हूं, सांसारिक चित्त और आध्यात्मिक चित्त। सांसारिक चित्त हमारे इन्हीं दुखों को सुखों को जन्म देता है और इसी की वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। इस भारी भीड़ को छांटना है। बड़ा भयंकर एनरोलमेंट हो गया है चित्त में, ढेर सारी भीड़ समा गई है। न जाने कहां कहां से लोग आ गए हैं, न जाने कहां कहां से परिस्थितियां आ गई, न जाने कहां कहां से हमारे दुख, हमारे घटनाक्रम, विपरीतताएं, प्रतिकूलताएं, हमारे को जो आघात प्रतिघात समय समय पे लगते हैं ना, सब वो उसी में घुसे हुए हैं। उससे निकालना ध्यान का काम। चित्त से सांसारिकताओं को निकालने का काम ध्यान करता है। उखाड़ उखाड़ के, सर्जरी की तरह से, माइक्रो सर्जरी, लेंसेट धीरे धीरे करके निकालता है, खोदबीन करके निकालता है। हमारे इस भारी भीड़ में से किसी एक को चयन करना धारणा है। किसी एक को चयन कर लो। बहुत सारी चीजें दिमाग में है, फूल है दिमाग में, बगीचा है दिमाग में, महाकाल शिवलिंग है दिमाग में, एक खूबसूरत लड़की है दिमाग में, एक खूबसूरत लड़का है दिमाग में, हीरो है दिमाग में, हीरोइन है दिमाग में, खेल के खिलाड़ी हैं दिमाग में, राजनेता है दिमाग में, अन्ना हजारे हैं दिमाग में, और न जाने कौन कौन है दिमाग में। अब वो बने रहते हैं दिमाग में, हमारे चिंतन बने रहते हैं। इनमें से किसी एक को चुनना, ये हमारे लिए धारणा की चयन करने की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। धारणा को आपको चुनना है, आपको बनाना। जब मन की भीड़ हटाने के लिए हम संकल्पित हो जाते हैं तो यह जागृति आते ही हमारा ध्यान आरंभ हो जाता है। जिस दिन से हम प्रोसेस शुरू कर देते हैं, लेट अस सॉर्ट इट आउट, ढूंढो, छांटो, तराशो, निकाल के बाहर करो, ये चीज नहीं ठीक। ये बच्चों का मोह नहीं, बेकार है, इसको हटाओ।
चलो ये माया ममता इसको भी हटाओ, पैसा कार गाड़ी ये इसको भी हटाओ, इसकी भी जरूरत नहीं। तो ध्यान कहाँ केंद्रित करें? धीरे 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 भगवान पर, प्रकृति पर, चंद्रमा पर, सूर्य पर, तारों पर, बहती हुई नदी के ऊपर, न जाने कहाँ कहाँ ध्यान केंद्रित होने लगेगा। तब वो धारणा बन जाएगी, तब वो धारणा बनेगी। धारणा बनाने के लिए छटाई बहुत ज्यादा जरूरी है। छटाई मन में की जाती है, चिंतन में की जाती है, चिंतन के आकाश में की जाता है, चिदाकाश में की जाती है। जब ये छटाई करने का हमको आर्ट आ जाता है, आर्ट ऑफ सॉर्टिंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग, आर्ट ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन, आर्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग व्हाट ऑन व्हाट यू वांट टू एस्टेब्लिश योर मेडिटेशन। आप ये स्थापित कर दीजिए कि आप यहां ध्यान लगाना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके, हो सकता है कि शॉर्ट लिस्ट करते करते 10-12 नाम आ जाए, 10-12 नाम आ जाए, धीरे धीरे करके उनमें से निकालते जाइए। जिनमें लिप्त होना हो, जिनमें लिप्त होने का डर हो, उनको मत छांटिए। जिनमें निर्लिप्त भाव से ध्यान कर सकते हो उनको छांटिए। बहुत दिन विषयों, व्यक्तियों, परिस्थितियों की भीड़ के साथ हम रहे हैं, पर हम छांटते हैं तो इनमें से अपनी रुचि के हिसाब से छांटते हैं। अपनी रुचि को हटाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा हमें क्या ठीक है। झोला उठाना सरल है, ये इसको उठाना कठिन है, पर ये क्लिप जो है ना, इस क्लिप को उठाना आसान है, हल्का ही है। झोला उठाना सरल है, बोझा उठाना मुश्किल है। चित्त में उल्टा है, चित्त में बोझा उठाना सरल है और झोला उठाना मुश्किल। बड़ा शॉर्ट लिस्ट करने में बड़ा पसीना आ जाता है, पर हम सोचते हैं इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। जब सामान बाहर जाने के लिए पैकिंग करते हैं तो क्या करते हैं? ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, काम आएगा, काम आएगा, काम हो सकता है ये भी काम आ जाए। 4 जोड़ी कपड़े रख लें, 7 जोड़ी कपड़े रख लें, और क्या करें, ये भी रख लें, ये भी रख लें, ये भी रख लें। पूरी गृहस्थी बन के जाती है, बोरा बस्तर, इसीलिए उसका नाम है बोरिया बिस्तर। पूरा सामान जाता है बंद करके। असुविधा हमें ही होती है जब हम बहुत सारे सामान के साथ जाते हैं, पर हमें छांटना नहीं आता, हमें नहीं मालूम किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि किसी चीज को हम उठाए ही नहीं, 2-3 दिन साथ रहे, 2-3 दिन में एक बार भी प्रयोग नहीं किया, पर वो रहता है तो सुरक्षा रहती है। नाते रिश्तेदार भी रहेंगे, सुरक्षा रहेगी। मम्मी पापा रहेंगे तो सुरक्षा रहेगी, बेटे बहू रहेंगे तो सुरक्षा रहेगी। ऐसा सोच के हम चारों तरफ उस भीड़ को बना लेते हैं और उस भीड़ के साथ जीना चालू कर देते हैं। इसलिए बोझा उठाना तो मुश्किल है, परंतु चित्त में बोझा उठाना सरल होता है। चित्त में हम बोझ उठा लेते हैं, चित्त को बोझिल बना लेते हैं। चित्त को हल्का बनाने के लिए चित्त में हल्का झोला उठाने की सामर्थ्य पैदा करनी पड़ेगी। हाथ में हल्का झोला उठा लेते हैं, बोरा उठाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। चित्त में बोझा उठाने में ताकत जरूर लगती है, पूरे शरीर की सामर्थ्य चली जाती है, शक्ति लग जाती है। बार बार मन भीड़ की ओर दौड़ जाता है, तुम भी चलो, मैं भी चलो, तुम सब सहेलियों तुम भी चलो, दोस्तों तुम भी चलो। बार बार मन भीड़ की ओर दौड़ता है। शादी होती है ना, लड़की भागती है जब तेजी से भागती है तो फिर वो याद आती है उसको, जल ऊपर से गिर रहा है, जल ऊपर से नीचे गिरता है, हैं? हाँ, मेरी इस पे गिर रहा है, ये कटोरी रख दो ना, ये बूंद बूंद गिर रहा है पानी। चलो मैं ये रख देता हूँ, ठीक, एक एक बूंद गिर रहा है। बार बार मन भीड़ की ओर दौड़ पड़ता है। दुल्हन को देखा होगा कि वो बार बार पीछे पछाट खाती है और जाती है और अपने माँ से गले मिलती है, फिर अपने पति से गले मिलती है, और फिर उसके बाद पति से मिलने के बाद फिर पति कहता है कि देख तेरे पिताजी भागे भागे आ रहे हैं, फिर दौड़ के जाती है, पति को छोड़ के आती है, मैं अभी आती हूँ। फिर पिताजी से गले मिलती है, पिताजी से मिलके आके फिर पति के पास आती है, तो पति कहता है देखो तेरा भाई भी दौड़ा दौड़ा आ रहा है, फिर वापस भागती है। बार बार मन उनकी तरफ दौड़ता है जिनसे हमारा संबंध रहा है, ठीक है। बार बार मन भीड़ की ओर दौड़ता है। जब हम छांटते हैं, एक विषय का चयन करते हैं, तब चयन ही हमारा गलत है, इसलिए हम भीड़ एकत्र कर लेते हैं। भीड़ एकत्र करने की जरूरत नहीं। धारणा में भीड़ में से भी छांटना है एक को, किसी एक को। चारों तरफ ढेरों लोग हैं हमारे, उन ढेरों लोगों में से किसी एक को छांटना है। ढेरों ऑब्जेक्ट्स हैं, ढेरों ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक को छांटना है। सात्र, ज्ञापाल सात्र, नाम सुना है किसी ने ज्ञापाल सात्र का? एग्जिस्टेंसिस्ट, अस्तित्ववादी दार्शनिक कहे जाते हैं। दर्शन शास्त्र के तो विद्वान होंगे भाई, हाथ ऊंचा करके बोल सकते हो। ज्ञापाल सात्र, हाइडेनबर्ग,
ये सब के सब दर्शन शास्त्री थे। ये कहते थे कि पश्चिम में एक दर्शन पैदा हुआ कि हमने चयन किया है, जो कुछ भी चयन किया है उसी की वजह से हमारा अस्तित्व है। हमने दुखों का चयन किया इसलिए दुखों का अस्तित्व है, हमने सुखों का चयन किया इसलिए सुखों का अस्तित्व है। चयन हम करते गए और दुख बढ़ते गए। अपवित्रता का चयन हम करते गए, इट इज ऑल योर चॉइस। द्वेष, दंभ, हम सब गलत करते चले गए। ये ज्यापाल सार्त्र और हाइडेगर ने चयन का सिद्धांत दिया है कि मनुष्य ने, अस्तित्ववादी मानव ने जो कुछ किया है मेरा ही चुना हुआ है। ये जो मैंने अपनी दुनिया चुन ली है ना, उसमें मैं अपनी दुनिया में खुश हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी दुनिया में मेरे मित्र हैं, ये हैं, सब हैं। पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करके क्या करोगे? ध्यान करना है तो एकांत में करना है तुमको। ध्यान करना है तो अपने आप के साथ करना है, ध्यान परमात्मा के साथ करना है। ध्यान में तुमको विराट के द्वार तक जाना है, तुमको झरोके के पार जाना है। जब उधर जाना है तो फिर यहाँ भीड़ क्या करेगी? भीड़ को साथ लेके चलोगे? नहीं, भीड़ को साथ लेके नहीं चल सकते। इसलिए ध्यान में परे जाने की यात्रा करनी पड़ेगी, परे जाने की। प्रकाशपूर्ण, प्रेरक, पवित्र, नाम सुनना तुम। प्रकाशपूर्ण, प्रेरक, पवित्र, सात्विकता का उद्वेग, अस्तित्व बढ़े, ऐसा ध्यान होना चाहिए। प्रकाशपूर्ण, प्रेरक, पवित्र, सात्विकता का उद्वेग मन में बढ़े, अस्तित्व में बढ़े, ऐसी धारणा का चयन हो तो ध्यान सफल होगा। सात्विकता क्या होती है? सात्विकता क्या होती है? सात्विकता में क्या होता है? सात्विकता में अकारण प्रसन्नता होती है। अंदर से रोम रोम फूटता है, प्रसन्नता के मारे फूटता है, अकारण प्रसन्नता होती है। चाहतों का बोझ नहीं है, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है किसी से। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सपेक्टेशंस यू आर ऑल द टाइम हैप्पी, यू आर ऑल द टाइम पीसफुल, सात्विकता में। और जहां राजसिकता है वहां कारण सहित प्रसन्नता है। अगर ये है तो मैं प्रसन्न हूं, अगर ऐसी नहीं है तो मैं बड़ा दुखी हूं, अगर कार है तो मैं खुश हूं, कार नहीं है तो मैं दुखी हूं, कारण सहित प्रसन्नता है। तामसिकता में वहां जब स्थिति में, जड़ स्थिति में कुछ न कर पाने पर भी वो तामसिक जो है वो, उसमें क्रिया और चाहत दोनों ही नहीं है। चाहत भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है। मिल जाए तो ठीक, कोई बात नहीं, तामसिकता। और इसमें अकारण प्रसन्नता होती है। सात्विकता में क्रिया है, राजसिकता में क्रिया और चाहत दोनों हैं, और तामसिकता में न चाहत है न क्रिया की ताकत है, कुछ भी नहीं। हम प्रसन्न है, अपने आप में प्रसन्न है, अपनी जिंदगी में प्रसन्न है। हमें चयन करना है उसका जो जीवन में सात्विकता का उद्वेग करें, जो हमें प्रस्फुटित करें। सात्विकता, ऐसी धारणा का चयन करना है। मैं आज जो जिस सब्जेक्ट पे चल रहा हूं, धारणा वो जो हमारे अंदर सात्विकता का उद्वेग करे, प्रस्फुटन करे, फिर खुशियों का खजाना मिल जाता है। खुशियों का खजाना, अनाप शनाप खुशियां, अंदर से बाहर तक खुशी खुशी, आदमी प्रसन्न दिखाई पड़ता है। राजसिक में बहुत सारी उपलब्धियों के बावजूद भी खुश नहीं रह पाता आदमी। नेताओं को देख लो, अभिनेताओं को देख लो, सेठों को देख लो, बहुत सारे पैसा है, इसके बावजूद भी खुश नहीं है। बहुत सारी उपलब्धि है, इसके बावजूद भी खुश नहीं है। कोई ना कोई रोड़े कंकड़ उनके उसमें हैं। और तामसिक जीवन में वो सही से अनुभूति नहीं कर पाता। क्या सही से क्या, मुझे समझ में नहीं आता। जड़वादी मानसिकता है। सात्विकता जितनी सघन उतनी ही खुशियां। सात्विकता जितनी सघन होती चली जाती है उतनी ही खुशियां बढ़ती चली जाती हैं। देखो भगवान भी प्रसन्न है। पानी कर रहे हैं। सात्विकता जितनी सघन उतनी खुशियां। अगर हमारी घटनाएं सात्विक हैं और जैसे जैसे हम उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं तो प्रकाश बढ़ता चला जाता है। सात्विकता का प्रकाश, सात्विकता की अनुभूति, प्रकाश की अनुभूति ये बढ़ती चली जाए तो फिर आदमी खुश होता चला जाता है, प्रसन्न होता चला जाता है। फिर उसको ध्यान में आनंद आता है, रस आता है। रजोगुणी से कहो आज का मौसम कितना अच्छा है, देखिए कितने अच्छे चांद तारे निकल रहे हैं, कितने अच्छे खुशबूदार मौसम है, चारों ओर रात की रानी, दिन का राजा खुशबू दे रहा है। तो वो कहेगा, रजोगुणी कहेगा तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है,
वो ठहर नहीं सकता, उसके पास दृष्टि नहीं है। मौसम में क्या बात है, मौसम तो ऐसा होता ही है। तमोगुणी के पास फुर्सत ही नहीं है, उसको देखने की इच्छा ही नहीं है। वो कहता है कौन से चांद तारे, क्या रखा है इनमें, रोज निकलते हैं। तो मैं कनाडा में एक यूथ कैंप में गया तो मैंने देखा, कनाडा चूंकि टोरंटो बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। चंद्रमा बिल्कुल सामने दिख रहा था, बहुत नज़दीक, और वो था इसका चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा था। क्रमशः क्रमशः बढ़ता जा रहा था और बढ़ते बढ़ते वो पूर्णिमा के नज़दीक आने वाला था, त्रयोदशी का चंद्रमा था। मैं कहता देखो कितना सुंदर दिख रहा है चंद्रमा, चंद्रमा के गड्ढे भी दिख रहे हैं बड़े प्यारे। तो उसमें एक लड़का बोला इसमें कौन सी नई बात है, तो रोज आता है। अरे मैंने कहा तुम चंद्रमा को देखो, खुश हो, खुश होने के साथ साथ अंदर प्रसन्नता पैदा करो कि तुमने चंद्रमा को आज इतने नजदीक से देखा, थोड़ी देर तक देखते हैं। चलो, मैंने सारे लड़कों को, जितने भी युवा कैंप के थे, सबको बिठा लिया, क्योंकि चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा पे ध्यान करा दिया मैंने उनको, बोलता चला गया चंद्रमा के बारे में आधे घंटे तक। उस दिन उन बच्चों को जो आनंद आया है, उसके बाद फिर उन्होंने मेडिटेशन चालू किया। फिर वो जो उस दिन का चंद्रमा था उसको फोटोग्राफ ले लिया, उस फोटोग्राफ को उन्होंने फिर एनलार्ज किया, एनलार्ज करके उन्होंने फिर उसके साथ मेरे इंस्ट्रक्शन नोट कर लिए, टाइप कर लिए थे। उन इंस्ट्रक्शंस को फिर मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड करा के उसको मेडिटेशन करना चालू कर दिया। ये संभव है, ये संभव है। आप प्रकृति में खूबसूरती देखना चालू करें तो आपको देखते देखते आनंद आने लगेगा। कुछ लोग ध्यान को एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। ध्यान एकाग्रता नहीं है। ध्यान एकाग्रता ध्यान का द्वार है। एकाग्रता से ध्यान आरंभ होता है। मात्र एक प्रारंभिक बिंदु है ध्यान में। इसके बाद है स्थिरता, शांति, और उसके बाद तन्मयता, तल्लीनता, तद्रूपता। स्थिरता, तन्मयता, तल्लीनता, तद्रूपता, मिल जाना, बिखर जाना, बिखराव नहीं, एक साथ हो जाना। वह बिंदु जहां संसार और अध्यात्म मिलते हैं वो ध्यान का बिंदु द्वार है, ध्यान का मिलन द्वार है। विज्ञान और अध्यात्म जहां मिलते हैं वो ध्यान का प्रवेश द्वार है। संसार और अध्यात्म जहां मिलते हैं वो विज्ञान का, वो ध्यान का प्रवेश द्वार है। जब हम एकाग्र होते हैं तो उस वस्तु का रहस्य खुलना आरंभ हो जाता है। जैसे ही हम एकाग्र होते हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने एकाग्रता के माध्यम से ही सारे के सारे रहस्य खोजे। जितने इन्वेंशंस हुए वो सारे, इसलिए विज्ञान के सारे के सारे विषय एकाग्रता की कोख से जन्मे हैं। जब हम ध्यानस्थ होते हैं तब हम वस्तुगत नहीं हो जाते। जब हम ध्यानस्थ होते हैं तो हम आत्मगत हो जाते हैं, वस्तुगत नहीं होते। जब हम एकाग्र होते हैं तो हम वस्तुगत होते हैं। मैं इस पे एकाग्र हो रहा हूं, वस्तुगत हो गया, वस्तु में लीन हो गया। जैसे ही मैं ध्यान में चला गया तो ध्यान में आने के बाद मैं आत्मगत हो गया, मैं अपने आत्मस्थ हो गया, मैं योगस्थ हो गया, अपने अंदर ही स्थित हो गया। मैं जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसकी आत्मा तक पहुंच जाते हैं। घड़ी की आत्मा तक मैं पहुंच जाऊंगा धीरे 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 धीरे, कांटे के माध्यम से। सेकंड का कांटा, इसके अंदर क्या है, छोटा सा स्पिंडल है वो घुमा रहा है, इसकी आत्मा तक पहुंच जाऊंगा, धीरे 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 अंदर तक पहुंच जाऊंगा। यह है ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान में आत्मस्थ हो जाना, आत्मगत हो जाना, योगस्थ हो जाना। और कंसंट्रेशन में, एकाग्रता में प्रवेश द्वार है ना, वस्तुगत। उदाहरण देता हूं, नोट गिनते समय आदमी ध्यान करता है कि एकाग्रता करता है? एकाग्रता करता है ना, 1 2 3 4 5। कोई आके डिस्टर्ब भी करता है, हाँ भाई सब ठीक ठाक है, उसकी गिनती चालू है मन ही मन में, 9 10 11 12 13 14 15 16, वहां रखा है वहां से उठा लो, 14 15 16 17 18 19 20। वो नोट गिन रहा है, उसका अभ्यास है, उसको न जाने कितने वर्षों का अभ्यास है। तो क्या ध्यानी है वो, योगी है? अरे नहीं, नोट गिनने वाला है, चपरासी है वो, नोट गिनने वाला। इसलिए उसको योगी नहीं कहेंगे। योगी उसको कहेंगे जो नोट से भी परे जाएगा। नोट से परे जाकर के उस नोट को कहाँ जाना है, किन व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, उसका परमार्थ परायणता की दृष्टि से क्या उपयोग होगा, क्या सुनियोजन होना है, वहां ध्यान है। वहां वस्तुगत से वो योगगत हो जाता है, आत्मगत हो जाता है। व्यापारी से कोई चीज खरीदने जाएं, व्यापारी थोड़े से चावल देख करके थोड़े से चावल लेता है, पूरी बोरी में थोड़े से चावल निकालता है, पूरे चावल के बारे में बता देता है कि इस चावल कौन सी क्वालिटी का है, कैसा है,
इसी तरह से आदमी जब ध्यानस्थ होता है तो देख करके बता देता है कि इसके अंदर क्या है। कितनी विभूतियां लिखी हुई, तीसरे पाद में विभूतियां लिखी हुई हैं कि एक आदमी अगर ध्यान की योग्यता सीख ले तो सामने वाले के चित्त के बारे में बता सकता है, सामने वाले के चित्त के बारे में, अपने बारे में बता सकता है। अपने चित्त में अगर वो ध्यान एकत्र संयमित कर ले तो अपने ही पूर्व जन्म के बारे में सब बता सकता है, पूरा पूरा सारी विभूतियां संभव हैं। योग में बड़ी विलक्षण कथा है कि हमारी विभूतियां जितनी हमारे अंदर छिपी पड़ी। टेनिसन एक कवि हुआ है इंग्लिश में, तुम जानते हो टेनिसन को? जानते हो टेनिसन की कोई कविता याद है किसी को? तुम्हें से किसी ने पढ़ी है टेनिसन कवि? कीट्स की पढ़ी है, कीट्स की पढ़ी है, वर्ड्सवर्थ की पढ़ी है, शैली की पढ़ी है किसी ने? ये कविताएं याद है ना तुमको? ये कविताएं क्या थी? अपने जमाने के, ये पंत कह लो इनको, चाहे महादेव वर्मा कह लो, चाहे निराला कह लो, इंग्लिश साहित्य के, ये भले ही कबीर न बन पाए हो पर इनकी कविताओं में रहस्यात्मकता है, विलक्षणता है, मिस्टिसिज्म है, हर जगह गत्यात्मकता है, रिदमिसिटी, ब्यूटी ऑफ पोएट्री, ब्यूटी ऑफ पोएट्री, आर पार की झलक है, आर पार की झलक है। एक झरोखा है, ध्यान तो नहीं है पर इसके माध्यम से, झरोखे के माध्यम से ध्यान किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ कबीर की उलटबासियों से ध्यान किया जाता है ना, या सूरदास और तुलसीदास जी के भजन के माध्यम ध्यान किया जाता है। और कई ऐसे गीत हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्र संगीत, और हमारे जो महादेव वर्मा से लेके इन सब के जो निराला वगैरह के जो छायावादी गीत हैं, इनके माध्यम से ध्यान किया जा सकता है। ये सारे के सारे रहस्यात्मकता है। टेनिसन एक बगीचे में गया, फूल देना, एक फूल देना। टेनिसन एक बगीचे में गया, ऑर्किड्स के फूल खिले थे, ऑर्किड्स के फूल खिले थे। उसने फूल को देखा और एक फूल हाथ में लिया, देखा, गहराई में डूब गया और देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा। 5 पेटल्स हैं इसके अंदर, एक छोटा सा एक योनि द्वार है और एक पीछे एक ऐसा डंठल है जिससे बंधा हुआ है। उसने क्या देखा, गहराई में डूबा, देर तक देखता रहा, एक कविता लिखी। फूल को देखने के बाद एक कविता लिखी, हे परमेश्वर, तू यदि मुझे फूल की रहस्यमयता बता दे, मेरी आत्मा तदाकार हो जाए इस फूल के साथ, तो मैं आश्वस्त हो जाऊं कि मैं पूरा ब्रह्मांड जान सकता हूं। यदि मैं फूल को जान जाऊं तो मैं सारे ब्रह्मांड को जान सकता हूं, और यदि मैंने ब्रह्मांड को जान लिया तो मैंने तुझे जान लिया। फूल से चालू हुई थी कविता और परमात्मा तक पहुंच गई। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यहां से चालू की उसने कविता। आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, आपकी धारणा पे डिपेंड करता है, धारणा कैसी है आपकी, और आप कितना डीपर जाते हैं। जाओ ना, डीपर जाओ ना इसके, और डीपर जाओ, और डीपर जाओ, और डीपर जाओ, और डीपर जाओ, ब्यूटी पे जाओ, इसकी ब्यूटी पे जाओ। भगवान कितना सुंदर है, भगवान कितना विलक्षण है। 5 पेटल्स का इतना सुंदर फूल बनाया उसने। हम क्या करते हैं, फट से तोड़ लेते हैं और तोड़ करके गुच्छा बना करके श्रद्धेय के चरणों में पकड़ा के आ जाते हैं, हाथ में पकड़ा के आ जाते हैं। कभी उसके बारे में सोचा, एक फूल पकड़ के सोचा, हाथ में देखा, ये फूल है, कितना सुंदर है, कितना डेंस है, कितने सारे पेटल्स हैं, और ये हरी वाली पेटल्स इसकी रक्षा कर रही हैं, कांटों से रक्षा करने का काम इसका स्टेम करता है, और ये इतने सारे फूल मिलकर के एक फूल बनाते हैं पूरा पूरा। ये फूल के ऊपर मेडिटेशन है, फूल के ऊपर मेडिटेशन। फूल पे भी ध्यान किया जाता है, बहुत बढ़िया ध्यान होता है फूल पे। मुझे मालूम है कि जो इसमें है वो तुझ में है, और जो तुझ में है वो मुझ में है। यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, ये है धारणा का रहस्य। धारणा का रहस्य है टू गो डीपर, टू गो डीपर, टू गो डीपर, टू गो डीपर। गहरा जाओ और गहरा जाओ और गहरे जाओ और गहरे जाओ। अगर हम पहचान लें धारणा को और सही सही धारण कर लें सम्यक रीति से, तो पतंजलि कहते हैं, सूत्र बताओ, तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, पानी की धारा बिखर जाती है, तेल की धारा बिखरती नहीं है। तेल की धारा सिमट जाती है, बंदी बंदी रहती है। प्रवाह जो ध्यान में खड़ा होता है, निरंतरता उसकी बनी रहनी चाहिए, प्रवाह की निरंतरता। ध्यान की सफलता का राज यही है कि जो विचार प्रवाह बन गया है वो निरंतर बना रहा है। कंटिन्यूटी, 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 कंटिन्यूटी ऑफ थॉट्स, कंटिन्यूटी ऑफ धारणा, कंटिन्यूटी ऑफ कंटेम्पलेशन, कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स बराबर बने रहे। मैं बैठा हूं चुपचाप शांति से, मेरे ऊपर चारों ओर सूरज की वर्षा हो रही है, सूर्य किरणों की वर्षा हो रही है, सूर्य की किरणें मेरे अंदर जा रही हैं, बोलते अपने आप को बोलते जाओ, अंदर जा रही हैं, मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं, अंदर से बाहर तक मुझे प्रकाशवान बना रही हैं, मैं प्रकाशवान होता चला जा रहा हूँ।
तो बेटा अगर 1 महीना ध्यान कर लोगे ना, तो मैं तुमको बताता हूं, तुम अंदर से प्रकाशवान होने लगोगे। प्रकाश तुम्हारे चेहरे पे दिखाई देने लगेगा, तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा दिखाई देने लगेगी, तुम्हारी मेमोरी बढ़ जाएगी, तुम्हारी IQ बढ़ जाएगी, तुम्हारी EQ SQ सब बढ़ जाएगी, तुम्हारी समस्याओं को हल करने की सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी, इतनी अच्छी बढ़ जाएगी कि तुम देखना खुद अपने आप में। ध्यान में बड़ी शक्ति है, ध्यान बड़ा पावरफुल होता है। फूल में टेनिसन को यही दिखा, विज्ञान से 1 कदम आगे ध्यान है, विज्ञान से 1 कदम आगे ध्यान है। ये विज्ञान है तो ये ध्यान है। ध्यान अगली सीढ़ी है। ध्यान के रहस्य एकाग्रता से आगे हैं, मात्र विषयगत नहीं, बल्कि हम कहीं आत्मा तक पहुंचने में चूक जाते हैं तो और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, बार बार कहते हैं और थोड़ा डीपर और थोड़ा डीपर पहुंच जाते हैं, आत्मा तक पहुंच जाते हैं। इस प्रवाह में बड़ी अड़चनें आती हैं, इस प्रवाह बनने में बड़ी अड़चनें आती हैं। क्या क्या अड़चनें आती हैं? इसको शास्त्र में कहते हैं अंतराय, विक्षेप कहते हैं। तो विक्षेप से पार करने के लिए क्या कहें? समूचे चित्त को धारणा में उलट देना चाहिए। ये मान लो चित्त है हमारा भारी भरकम, न जाने कितने संस्कार इस जन्म के पिछले जन्म के कुछ संस्कार भरे पड़े, ये धारणा है हमारी। धारणा क्या है हमारी? आज हम धारणा कर रहे हैं, चित्त तारे की धारणा कर रहे हैं, तो तारे की धारणा में घुसा दीजिए इसको। समूचे चित्त को धारणा में उलट देना ध्यान है। समूचे चित्त को धारणा में उलट देना ध्यान है। चित्त को खाली कर दो, छोटी सी प्रोसेस है, ज्यादा बड़ी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, वस्तुत धारणा होती नहीं है, तो ध्यान कैसे लगेगा? कोई भी हमारी भाव की गहराइयों में आके बस जाता है और हमारा ध्यान उधर चला जाता है। हमारा बॉयफ्रेंड, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी किताबें, हमारी स्टडीज, हमारी लाइब्रेरी, हमारे डिजर्टेशन, हमारे अन्य चीज़ें, हमारी फलानी चीज़ें, हमारी टिकानी चीज़ें, हमारा मोबाइल, हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारे फ्रेंड्स, हमारा भाई, हमारी बहन, इनमें हमारा दिमाग चला जाता है। अगर इनसे दिमाग हटे तो फिर अच्छे भावों में टिके। 24 घंटे में 22 घंटे सोचो ना उनके बारे में, किसने मना किया? 2 घंटे तो निकाल लो कम से कम अच्छा सोचने के लिए, धारणा के लिए। कोई हमारे भाव की गहराई में आके बस जाता है तो बार बार ध्यान उधर जाता है। मन का स्वभाव है उधर ही बार बार जाएगा। धारणा ऐसी हो जो हमारी भाव चेतना को, विचारों को खींच ले। भावना महानता की हो, भावना पवित्रता की हो, पवित्र विचारों का प्रतीक भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, वैराग्य के प्रतीक, शांति के प्रतीक, पवित्रता के प्रतीक, प्रखर चेतना के प्रतीक, प्रखरता के प्रतीक, बौद्धिकता के प्रतीक, परम पूज्य गुरुदेव एक ब्राह्मणोचित जीवन के प्रतीक। प्रतीकात्मक चिंतन करते हुए उनके बारे में बार बार ध्यान करो, बार बार ध्यान करो, बार बार ध्यान करो। कलाकार की कल्पना इसी तरह चला करती है, वो उसी की कल्पना करता रहता है। भले वो न्यूड पेंटिंग करता हो तो ध्यान उसी का करता है, वो उसकी वासनात्मक चिंतन नहीं जाता, उसके दिमाग में चित्रों कला की क्वालिटीज जाती हैं सारी की सारी, जितनी कला की क्वालिटीज ला सकता है। कोई भी किसी भी तरह का स्कल्पचरिस्ट होगा, तिरुवल्लुवर का, संत तिरुवल्लुवर का एक बहुत बड़ा आदम का स्टेचू स्वामी विवेकानंद केंद्र में बना है। जिसने बनाया था उसकी आज डेथ हो गई सवेरे, श्री गणपति नाम है उसका। वो बोलता था कि मैं ध्यान में चला जाता हूँ, ध्यान में जाने के बाद मैं उसका ध्यान करता हूँ, उस व्यक्ति का जिसका मैं चित्र बना रहा हूँ, और फिर मैं जो करना चालू करता हूँ तो मेरे हाथ वैसे ही चलते हैं फिर, और स्कल्पचर बन के खड़ा हो जाता। आंख बंद करके ध्यान बनाता था स्कल्पचरिस्ट। पूरी फैमिली में स्कल्पचरिस्ट हुई था मुक्त। रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे, किशोरावस्था की बात है, जा रहे थे कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर आ रहे थे। एक बड़ा सा मैदान खाली दिखाई पड़ा उनको, बहुत खाली मैदान, पूरा दूर दूर तक स्वच्छ आकाश, बगुलों की पंक्ति उड़ती हुई चली जा रही है। बस ऐसा लगा जैसे विराट में अनगिनत आत्माएं मिल रही हैं। वो वहीं बैठ गए, समाधि लग गई। गहरी धारणा, गहरा ध्यान, तुरंत समाधि में चले गए। और समाधि में से उतर निकलने के बाद उन्होंने अनुभव बताया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने अनगिनत आत्माएं चली जा रही हैं और विराट में परमात्मा विलीन होती जा रही है। पवित्र प्रकाशपूर्ण भावना को धारण करने की यदि हमारे अंदर पात्रता आ जाए, क्षमता आ जाए, तो ध्यान हो जाता है। पवित्र प्रकाशपूर्ण धारणा को धारण करने की कैपेसिटी।
क्या करें, किस किस का ध्यान करें? नाम नोट कराता हूं। तारा, चांद, पूर्ण चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, चतुर्दशी का चंद्रमा। पूर्ण चंद्रमा का नहीं कर सकते, चतुर्दशी का चंद्रमा कर लो। हिमालय के श्वेत स्वर्णिम शिखर, हिमालय के स्वर्णिम शिखर, हिमालय के श्वेत शिखर, उगता हुआ सूरज, पहाड़ों पर वृक्षों की अवलियां, पंक्तियां, बहती हुई नदी, ये सब विराट के द्वार बन सकते हैं। इनके थ्रू विराट में जा सकते हैं। इनको द्वार बना लीजिए। धारणा के लिए इनमें से किसी एक का चयन कर लीजिए, कोई भी एक, ये विराट का द्वार बन जाएंगे। ध्यान करते हुए बुद्ध, ध्यान करते हुए बुद्ध, अवतारों की करुणोप्रद गाथाएं, भगवान राम ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण ने ऐसा किया। कई भक्त लोग ऐसे होते हैं जो कथानक सुनते सुनते ही भाव में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की और राम प्रसाद का जब गीत सुनते थे, सुनते सुनते वो भावना उसमें चले जाते थे, समाधि में। सुनते सुनते भी अवतारों की और महापुरुषों की, ऐसे जो एलिवेटेड स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, उनकी चिंतन को सुनते सुनते धारणा का विषय बन सकता है। हमने धारणा कर ली, हमने धारणा कर ली, मन में घुलने लगी। अब हमारा लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, ध्यान होकर के रहेगा हमारा। धारणा न हो सके तो ध्यान अभी दूर है। तो सबसे पहली चीज धारणा। धारणा सुच योग्यता मनस, धारणा से मन की योग्यता सिद्ध होती है। मन योग्य है आपका। संसार में जो भी वस्तुएं हैं, हम उनकी गहराई तक, आत्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, पाकर भी प्यासे रह जाते हैं। सागर के पास बैठे हैं और पानी पीना चाहते हैं, प्यासे हैं, बहुत ज्यादा प्यासे हैं। खारापन आपके और प्यास के पूरे होने के बीच की लिंक बन जाता है। खारेपन की वजह से आप पी नहीं पाते। और एक गिलास पानी मिल जाए आपको, शीतल तरलता से भरा हुआ, तृप्ति हो जाती है। एक गिलास पानी, मीठा पानी मिल जाए तो तृप्ति हो जाती है। जब गहराई में उतरते हैं तो एक तारा भी ब्रह्मांड का द्वार बन जाता है। जब गहराई में उतरते हैं तो एक तारा भी ब्रह्मांड का द्वार बन जाता है। एक तारे के माध्यम, छोटा था मुझे याद है, मेरी माँ मुझे बताती थी, हर आदमी के लिए एक एक तारा बना हुआ है। मैं पूछता था माँ से, कौन सा? तो यहीं छत पे हम लोग लेटे रहते थे और रात को तारे देखते थे। तो हमने अपने अपने तारे तय कर लिए थे, ये तारा मेरा है, ये तारा तेरा है। अब मालूम नहीं, रिलेटिवली बच्चे के सबके तारे एक जैसे हो सकते हैं, पर उन तारों पे हमने ध्यान केंद्रित करना चालू किया, ये तारा मेरा है। ध्रुव तारा, मंगल तारा सवेरे सवेरे देखते हैं। यदि हम उसमें आत्मसात हो जाएं, आत्मा में गहरे उतर जाएं उसके, तो धीरे धीरे वो तारा हमारे अंतर जगत में प्रवेश कर जाता है। वो तारा हमारे अंतर जगत में प्रवेश कर जाता है, अंदर बाहर तक। तब तारा ही तारा, तारे की चमक, और वो चेहरे पे दिखाई देने लगते हैं। बहुत दिनों से हम गायत्री मंत्र करते आ रहे हैं। कोई कहे कि साहब आप 2-3 पृष्ठ लिख देंगे, हम लिख भी सकते हैं 2-3 पृष्ठ गायत्री मंत्र के बारे में। इतना ज्ञान है, पर क्या हम ध्यान धारणा कर पाए गायत्री मंत्र की? शायद नहीं। विद्या अविद्या पर एक बच्ची मेरे पास आई, बोली मैं विद्या अविद्या पे पीएचडी करना चाहती हूँ। विद्या और अविद्या, ईशावास्योपनिषद में विद्या अविद्या पे 2 श्लोक हैं, इन्हीं 2 श्लोक पे पीएचडी करना चाहती हूँ। गहरे उतरना पड़ेगा, बहुत कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। लिखना संभव है, पर विद्या और अविद्या, माया और संसार, भगवान, दोनों को जानना बड़ा मुश्किल है। लिखना आसान है, पीएचडी करना आसान है। जैसे ही ध्यान के झरोके पे खड़े होते हैं, पार दिखने लगता है। ध्यान के झरोके पे आके खड़े हो गए, अरे पार का दुनिया, विराट दुनिया, विराट, विराट में प्रवेश का द्वार है ध्यान। विराट में प्रवेश का द्वार है ध्यान। हमारे व्यक्तित्व को भगवान से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, वो ध्यान है।
जहां ध्यान समर्थ हो जाता है कि वो समूची चेतना को अपने में संभाले, तो ध्यान परिपक्व ध्यान हो जाता है, मैच्योर। हम धारण करते हैं ध्यान के विषय, हम धारणा करते हैं ध्यान के विषय की, ये इस विषय पे ध्यान करेंगे, आज फूल पे ध्यान करेंगे। पर कबीर उल्टा कहते हैं, कबीर कहते हैं धारणा का विषय हमारे चित्त को धारण कर लेता है। जैसे गहरा हम जाते हैं वैसे धारणा का विषय हमारे चित्त को धारण करके हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। इतना प्रबल हो जाता है ध्यान, और वो जब ध्यान प्रबल होता है तो हमारा ध्यान सफल हो जाता है। जब हम ध्यान में डूबते हैं तो धारणा चित्त को धारण करती है, समझो कि ध्यान हो गया। एक महाराजा थे, उन्होंने अपने कई कक्ष बनाए थे। अभी हम यहाँ एक नेचुरो विले करके जगह है, वहाँ गए थे परसों देखने, और ढेर सारे कक्ष बना रखे उन्होंने। एक कक्ष में ले गए वो ध्यान का कक्ष, अच्छा सुंदर बना हुआ था। नेचुरो विले में सब जगह उन्होंने स्पा के सारे चीज़ें बना रखी थी। विदेशियों के ग्रुप आते हैं, विदेशियों के ग्रुप आकर के वहाँ पे चिकित्सा कराते हैं। कोलोन थेरेपी भी है, तो 40 किलो वजन आपका एक हफ्ते में कम कर देंगे, वो वाली थेरेपी भी है। तरह तरह की आकर्षक बिंदु हैं। $5,000, $500, $3,000 की फीस है। ये उनका तरीका है पैसे कमाने का। वो बात इतनी खास नहीं थी, खास वो था उनका ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष में गायत्री मंत्र बज रहा था धीमे धीमे, वुडन फ्लोर थी, एयर कंडीशन था पूरा, और लकड़ी का प्लेटफॉर्म था। उसमें भगवान बुद्ध की छोटी सी एक चित्र की मूर्ति थी, बीच में स्वस्तिक के आकार का एक आकृति बनी हुई थी। हम लोग बैठ गए, ध्यान लग गया। एक राजा ने अपने यहाँ ऐसा महल बनाया जिसमें ध्यान कक्ष बनाया। राजा ने कभी गया नहीं वहाँ पर, तो बौद्ध महंतों को सौंप दिया, बौद्धों को सौंप दिया। बौद्धों ने कहा कि महाराज आप आए नहीं, कभी आए नहीं, आप आइए। महाराज ने कहा आऊंगा, टाइम निकलेगा, राज्य से तो निकलूंगा मैं आऊंगा। संसार से निकल पाना बड़ा मुश्किल है, संसार से लोक से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। कई लोगों को मैं दिल्ली वालों को कहता रहता हूँ आओ आओ आओ, आ नहीं पाते, निकल पाना बड़ा मुश्किल है। तो वो बड़ी मुश्किल से निकला और आया, तो उसने कहा भाई मुझे ले चलो जहां तुमने ध्यान कक्ष बनाया है, पैसा तो उसी का लगा था। तो उसने कहा पहले आप ये देखिए महाराज, देखिए हम यहाँ भोजन बनाते हैं, यहाँ देखिए हम जो कपड़े आते हैं, चीवर आते हैं, चीवर से हम बाती बनाते हैं, बाती से हम फिर मोमबत्ती बनाते हैं, फिर हम इससे मशाल बनाते हैं, मशाल से हम प्रकाश करते हैं। अरे ये सब फालतू बातें हैं, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। यहाँ भोजनालय है, अरे ये और नहीं, ध्यान का कक्ष दिखाओ। पूरा घुमा करके जब खूब थक गया वो, तो फिर उसके बाद बीच में लाके उसको बिठा दिया और कहा महाराज बैठिए। महाराज को बैठते ही ध्यान लग गया। महाराज बैठते जब ध्यान में चले गए, गहरे ध्यान में चले गए, 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद जब उनका ध्यान खुला तो उन्होंने कहा भाई यही ध्यान कक्ष है क्या? बोले हाँ महाराज यही ध्यान। पहले क्यों नहीं बताया? यही ध्यान कक्ष, यहीं आ जाते और ज्यादा देर ध्यान करते। महाराज आप बार बार ये पूछ रहे थे ध्यान कहाँ करते हैं? ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। जिस जगह ध्यान हो जाए वो ध्यान कक्ष, जिस जगह ध्यान लग जाए, अखंड दीपक के सामने बैठो ध्यान लग जाएगा, ध्यान अपने आप लग जाता है। ध्यान जहां हो जाए वो ध्यान। धारणा जब इतनी प्रबल हो जाए कि पकड़ने को तैयार हो जाए ध्यान। चलो आज ध्यान करेंगे तारे का। तारा भीतर प्रवेश करेगा तुम्हारे सबके। लाइट ऑफ कर दो। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, शांत मन, शांत स्थिर शरीर, मन स्थिर, शरीर स्थिर। शरीर स्थिर रहेगा तो मन भी स्थिर रहेगा। स्थिर शरीर, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। आंखें आधी खुली आधी बंद, दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधी, स्थिर शरीर।
शांति कुंज, गायत्री कुंज, बहुत सुंदर स्थान, चेतना का केंद्र, उच्च स्तरीय चेतना का केंद्र। शांति कुंज, गायत्री कुंज, प्रज्ञेश्वर महादेव, दिव्य आत्माओं का केंद्र। यहाँ प्रज्ञेश्वर महादेव रहते हैं, वहां कोई भी भूत प्रेत आत्मा नहीं रहती, हमेशा भगवान की शक्तियां उनके साथ रहती हैं। शांत मन, शांत, किसी भी तरह की अनिश्चितता, किसी भी तरह की मन की चंचलता से परे। सब कुछ ठीक होने जा रहा है, मेरे साथ सब ठीक होने जा रहा है। मैं एक बार ध्यान सीख लूंगा तो मेरा मन बहुत शांत चलेगा, हमेशा एकाग्र रहेगा। भले मैं 1 मिनट ही कर पाऊं ध्यान, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं करूंगा। शांति कुंज, गायत्री कुंज, अखंड दीपक, नियमित जप, नियमित यज्ञ, दिव्य वातावरण, देवी शक्तियों का संगम केंद्र, शांति कुंज। प्रखर प्रज्ञा, सहज श्रद्धा, प्रज्ञेश्वर महादेव, गायत्री माता, प्रत्यक्ष संरक्षण, परोक्ष रक्षा कवच, संरक्षण, प्रोटेक्शन, थ्रू आउट प्रोटेक्शन। कल्पना कीजिए कि आप लेटे हुए हैं छत पर। कल्पना कीजिए, तारों से मेलजोल बढ़ाइए। जब भी रात में तारे हों, आकाश साफ हो, जमीन पर लेट जाएं, तारों को देखें। तारे हमारे सबसे अच्छे मित्र, निखिल आकाश में तारे। यदि किसी विशेष तारे के प्रति खिंचाव महसूस होता हो तो उस पर एकाग्र करें मन। भावना करें कि आप एक छोटी सी झील हैं और वो तारा आपके भीतर गहराई से प्रतिबिंबित हो रहा है। तारा आपके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तारे पर एकाग्र हो जाएं। एक तारा चुन ले, कोई सा भी, ध्रुव तारा, मंगल तारा, बुध, शुक्र, या कोई भी छोटा सा तारा। जब झील जैसी गहराई में, आपके शरीर की, आपके अंतरतम की झील जैसी गहराई में प्रतिबिंबित होने लगे तारा, तो बाहर के तारे को देखें और भीतर उसके प्रतिबिंब को देखें, मिरर इमेज को। ये आपका ध्यान बन जाएगा और एक गहन आनंद आने लगेगा इसमें। एक बार इसमें रस आ गया, जब चाहें तब आंखें बंद कर सकते हैं, जब चाहें तो उस तारे को देख सकते हैं, क्योंकि तारा आपके पास है। रात नहीं है तो भी तारा आपके पास है, दिन है तो भी तारा आपके पास है। आपके अंतरतम की झील में वो तारा झिलमिल झिलमिल झलक रहा है। लेकिन पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा। हमारे देश में ऐसी धारणा है, हर व्यक्ति का एक विशेष तारा है। सभी तारे तो हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए एक विशेष तारे हैं। एक तारा खोज के ले आइए जो आपका तारा हो, और जिस तारे के आप हो, आपको अपने तारे के साथ लगाव पैदा हो जाएगा। क्योंकि हम भी प्रकाश से बने हैं और तारा भी प्रकाश से बना है। मनुष्य प्रकाश पुंज है, तारा भी प्रकाश पुंज है। तारा भी कंपित होता है प्रकाश की तरह, और हम भी। हम दोनों की वेवलेंथ एक साथ हो जाए, तारे की और हमारी, फिर समझ जाए कि ये तारा आपका है। आंखें बंद करें, आंखें खोलें, फिर देखें, भीतर देखें। शीघ्र ही आप पाएंगे कि तारा आपके भीतर है। जब भी आप आंखें बंद करेंगे उसे वहीं पाएंगे।
जब आप तारे को अनुभव करने लगें तो उसे अपने नाभि से 2 इंच नीचे अनुभव करें। मम्मी रमलाइकस, नाभि से 2 इंच नीचे, और वहीं घनीभूत करते जाएं, उसको चारों तरफ गोल घेरा घुमाते जाएं। ऐसा लगेगा जैसे तेज प्रकाश का गोला अंदर घूम रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। ऐसा लगेगा जैसे तारा भीतर उगाया हो, और वो तारा धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता आपके हृदय क्षेत्र में आके स्थापित हो जाएंगे। दूसरे भी अनुभव करने लगेंगे कि एक विशेष तरह का आलोक आपके शरीर से निकल रहा है। आपका चेहरा, आपका शरीर आलोकवत हो गया है, प्रकाशवान हो गया, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी हो गया। एक तारा जिसको आपने आसमान से खोजा, अपने अंदर की झील में धारण किया, अम्लाइकस के नीचे लेकर के आए, धीरे धीरे ऊपर बढ़ाया, उसका घेरा बढ़ता चला गया, वर्तुल बढ़ते चले गए, ऊपर आया, हृदय क्षेत्र में आया, and started establishing there, gradually enhancing the brightness, gradually giving you the brightness, the brilliance of its shine. आपका चेहरा खुद चमकने लगा, और ये चेहरे की चमक कुछ दिन के ध्यान के बाद परमानेंट हो जाएगी। आप चमकने लगेंगे। तारे का ध्यान, तारा भीतर प्रवेश तो करे तारा। शुरुआत कर दें।
जहाँ से शुरुआत हो सके वहाँ से शुरुआत कर दें। एक विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए धारणा, तारे का ध्यान, तारे को अपने अंदर स्थापित करने का ध्यान, अपने अंदर के प्रकाश की इमिट करने की सामर्थ्य जो है उसको बढ़ाने का ध्यान। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और विभिन्न प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। बहुत ही मजबूत ध्यान है मनोविकारों से मुक्ति का ध्यान। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम असतो मां सद्गमय, ओम मृत्योर्मां अमृतम गमय। विशेष ध्यान है, विशेष शांति पाठ है। न तत्र चक्षुः गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथ एतद् अनुशिष्याद् अन्य देव तद विदिता दथो अविता दधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद्वयाच चक्षिरे। मैं इसका अर्थ बोलता हूँ, रिपीट करते चले जाना है। उस ब्रह्म तक न तो ज्ञानेंद्रियां पहुंच सकती हैं, न कर्मेंद्रियां, न मन। जिस प्रकार इस ब्रह्म के स्वरूप को बतलाया जाए कि वह ऐसा है, न तो स्वयं अपनी बुद्धि से जानते हैं और न दूसरों से सुनकर ही जान पाते हैं, क्योंकि वह जानने में आने वाले पदार्थ समुदाय से भिन्न है और न जाने हुए से ऊपर है। अपने पूर्वाचार्यों के मुख से हम यह सुनते आए हैं, जिन्होंने उस ब्रह्म का तत्व भली भांति व्याख्या के माध्यम से हमें समझाया था। ओम शांति, ओम शांति, 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 शांति। शांति। हाथ लें, ऐसे रब करें। लाइट्स ऑन कर दें। ये केनोपनिषद का सूक्त है। केनोपनिषद 1:1:3 खंड 1